नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ क्लिक इंडिया के स्पेशल शो में जिसका नाम है अश्वत्था ट्री टॉक। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं अश्वत्था ट्री बैनर तले बनी सभी किताबों पर और आज हम एक नई किताब पर बात करेंगे तुलिका सिंह से जिसका नाम है गजेंद्र। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी ये किताब या इसके कवर को देख के मैं ये कहूँ कि ये किताब बाकी किताबों से काफी अलग लग रही है, क्योंकि इसमें मैं कवर अगर मैं इसका फ्रंट पेज आपको दिखाऊं तो इस पर गजेंद्र यानी हाथियों के झुंड की फोटो है। किस तरह से आपकी कहानी बाकी कहानियों से अलग है मैम? ये द प्ली ऑफ गजेंद्र जो ये पुस्तक है, ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है और ये बहुत ही एक सुंदर कथा है गजेंद्र मोक्ष की, जिसमें जिस जगह का चित्रण किया गया है। अगर जब हम भागवत पढ़ते हैं तो एक ऋतुमान एक द्वीप है जहाँ पे एक त्रिकुटा पर्वत है और त्रिकुटा पर्वत जो है वो सोने, चांदी और अलग अलग मणियों का बना हुआ है। और जिस तरह का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, जैसे वहाँ के पेड़ है, जहाँ वो वृक्ष है, फूल जैसे उग रहे हैं, जो हमारे भागवत वक्ता है वो कहते हैं कि ऐसी जगह जो है वो पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बहुत लोगों को जब मैं पढ़ी तो बहुत लोगों ने कहा है कि ये शायद किसी और प्लैनेट के बारे में डिस्क्रिप्शन है, कि ये किसी और ये अर्थ का तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन नहीं है। और ये मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगा कि वाह, एक कहानी मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स में है जो किसी और ग्रह के बारे में, जहाँ पे ये इस तरह का वातावरण था और वहाँ पे गजेंद्र जो है एक हाथी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। तो बहुत ही सुंदर कथा है ये, और गजेंद्र मोक्ष की कथा। और इसमें जो हाथियों का जो राजा है गजेंद्र, कहा जा रहा है कि एक दिन जो है वो बिल्कुल जिस तरह से जैसे सिंबॉलिकल है कि किस तरह से हम अब जब अपने मित्रों के साथ होते हैं, अपने परिवारजन के साथ होते हैं, तो हम कितने मतलब उल्लास में हैं, पार्टी माहौल चल रहा है, खा रहे पी रहे हैं। तो इसमें ऐसे ही दिखाया है कि किस तरह से गजेंद्र जो है वो बिल्कुल नशे में है। कहा जा रहा है कि वो नशे में है और उसके सारे फ्रेंड्स भी इक्वली नशे में हैं और ये लोग सारे जा रहे हैं कि चलो हम चलते हैं। और क्योंकि ये हाथी है तो हाथी का सेलिब्रेशन है कि वो एक बहुत ही सुंदर सरोवर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और जब उस सरोवर में जाते हैं तो जल जो है वो इतना शीतल जल है कि जो गजेंद्र है वो अपने सूंड से जल लेकर सबके ऊपर डाल रहा है और सब बड़े खुश हो रहे हैं और कुछ नहा रहे हैं, कुछ आवाज लगा रहे हैं। उसमें कुछ उनके मित्र जो होते हैं वो गजेंद्र को कह रहे, वाह वाह गजेंद्र, तुम और आगे जाओ और अंदर जाओ, डीप जाओ। जैसे हमारे दोस्त पार्टी में किसी जैसे पिए हुए और कोई कंपटीशन चल रहा है कि तुम मतलब तेज दौड़ो या गाड़ी को स्पीड में चलाओ और स्पीड में चलाओ, और किस तरह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसी तरह से एक सिंबॉलिकल तरीके से किस तरह से वो कह रहे कि मतलब क्या महाराज हो, कितने महान राजा हो, घोष कर रहे हैं वो, और मतलब वो नशे में है और वो इतना अच्छा लग रहा है, उसका ईगो और बढ़ता चला जा रहा है। और वो बढ़ता हुआ ईगो वो दिखाई नहीं उसको दे रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर वो डेंजर जोन में एंटर कर चुका है, क्योंकि वो गहरे पानी में जा रहा है। और एक हाथी जो है वो गहरे पानी का जानवर नहीं, वो पृथ्वी पर ही ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन वो जब गहरे पानी में उतर रहा है और साथ में वो घोष भी चल रहा है कि वाह वाह तुम बहुत महान हो, तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। और कैसे कैसे वो जैसे गहरे पानी में जा रहा है, कुछ लोग जो उनको सचमुच प्यार करते हैं वो कह रहे कि मत जाओ, जो परिवार जन है वो कह रहे मत जाओ, पानी गहरा है। और जो बिल्कुल नशे में वो कह रहे बस चलो चलो चलो। और वो ये कथा है कि वो किस तरह से बहुत गहरे पानी में चला जाता है और वहां पे एक घड़ियाल मगरमच्छ बड़े देर से परेशान है कि इन लोगों ने मेरे घर को बिल्कुल एकदम इतना हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है, पानी को बिल्कुल एकदम हिला दिया है, तो बहुत देर से परेशान है। और वो बहुत देर से छोड़ रहा है उनको कि कोई बात नहीं। लेकिन अब वो बिल्कुल मतलब वो तिलमिला गया और वो गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है। तो किस तरह से ये कथा और आगे बढ़ेगी, बट बहुत हम ध्यान से देखेंगे कि ये हम मनुष्यों की ही कथा है, एक तरीके से बड़ी सिंबॉलिकल स्टोरी है कि किस तरह से हम भी जब नशे में हैं और हमें कोई मतलब कह रहे वाह वाह तुलिका तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी इतना बढ़िया गा रही हो, इतने स्पीड में गाड़ी चला रही हो, तो और तेज करते हैं, चलो आज स्पीड लिमिट तोड़ कर देखते हैं ये गाड़ी कितने स्पीड में जा सकती है।
तो ऐसी चीजें हम सब करते हैं अपने आप, और किस तरीके से हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर डेंजर जोन में कब एंटर कर जाते हैं ये हमें पता नहीं चलता। तो उसी एक्सीडेंट की ये कहानी है कि जब वो एक्सीडेंट होता है तो आगे क्या होता है। तो मैं काफी हद तक ये समझ पा रही हूँ कि आम जन को, ना सिर्फ बच्चे बड़े बूढ़े बल्कि हर एक इंसान को ये कहानी काफी तरीके के लेसन्स दे सकती है। अभी आपने बोला कि कभी कभी होता है कि आपको भीड़ जो है चीयर अप कर रही होती है, एक होता है मोटिवेशन जो कि एक पॉजिटिव वे में होता है। तो चीयर अप करना कहाँ तक ठीक है, या किस तरह से कोई इंसान जो है इस पे अंडरस्टैंडिंग बिठा सकता है कि यहाँ अब इस लेवल के बाद मेरे लिए खतरा है? हाँ, कुछ लोग जैसे हमारे जीवन में होते हैं जो हमारे एक्चुअली वेल विशर्स होते हैं, स्पेशली ये कहानी वो दूसरे पॉजिटिव चीयरिंग की बात नहीं कर रही है। ये कहानी मेनली हमें बात करी है जब हम कोई ऐसे जगह पे हैं, जैसे बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं। मेरे अपने ब्रदर के साथ एक ऐसी घटना हुई थी जब वो लोग पिकनिक पे गए थे और किस तरह से उनका अपना जो बहुत ही प्यारा दोस्त था, वो जो झरना होता है रांची के पास एक झरना था, और किस तरह से उनकी मौत हो गई वहाँ पे उनके दोस्त की। तो ये सारी छोटी छोटी कहानियां हम सबको सुनने को मिलती है कि मतलब जिन चीज़ों से हमें थोड़ा सा, जो खतरनाक चीज़ें हैं जैसे जल है, पटाखे हैं, आग है, इवन अल्कोहल है, जो चीज़ें हमारे मस्तिष्क को थोड़ी देर के लिए भुला देती है, भुलावे में डाल देती है। क्योंकि डूबने में कितना समय लगता है या आग लगने में कितना समय लगता है, कोई पटाखा फूटता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो स्पेशली जो चीजें हैं जो डेंजरस है, या स्पीडिंग जो है, बिना हेलमेट के आप स्पीड कर रहे हो, रूल और लॉज को तोड़ रहे हो, तो ये सब हम सब के लिए है कि जहाँ पे भी ये कंफर्ट जोन छूट रहा है, जहाँ पे आप उस चीज के माहिर नहीं हो, जहाँ अग्नि का अपना वश है। अग्नि तो भाई अपने प्रकृति के हिसाब से अग्नि जलाएगी ही। पानी में अगर आप जाओगे तो अगर आप अच्छे तैराक नहीं हो तो डूबने की बहुत संभावना है। गाड़ी की स्पीडिंग लिमिट है, गाड़ी के आगे कोई हिरन, कुत्ता, कोई गाय भैंस आ गई तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो these are a lot of things which are not in your control, especially when you are going in any kind of danger zone. तो हमारे बच्चों के लिए एक इस तरीके का ये एक मैसेज है कि मतलब you should take care of that. When you are with your friends, you should not just lose the awareness कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, मस्ती में बिल्कुल एकदम भूल ही गए कि सेफ रखना है। इसलिए सारी माताएं जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो कहते हैं भैया ख्याल रखना अपना, बी सेफ, कोई ऐसी बदमाशी नहीं करना, कोई ऊंची जगह है तो हम ध्यान रखते हैं बच्चा कोई चेयर पे खड़े ना हो। तो ये सारी जो चीजें, जहाँ पे जो डेंजर जोन है वहां पे अगर कोई आपको चेयर कर रहा है तो यू शुड बिकम अलर्ट। क्योंकि हम जब आपको कोई चेयर कर रहा है तो हमारे अंदर हीरो बनने की एक संभावना होती है कि चलो हम हीरो बन जाते हैं यहाँ पे, बट वो हीरोइज्म नहीं है वहां पे। मतलब एक्चुअली इट कैन लीड टू फेटल एक्सीडेंट्स। तो जब आप ये गजेंद्र कहानी लिख रहे थे, आई एम श्योर कि सिर्फ एक यही मैसेज तो आप नहीं देना चाह रहे होंगे, इसके अलावा भी आपने कोई एक मैसेज देने की कोशिश की होगी, तो वही मैं जानना चाहती हूँ। जी, बहुत सुंदर ये कथा है। तो अब यहाँ पे जब हम गजेंद्र की ये कथा जब देखते हैं कि किस तरह से जब गजेंद्र को ये मगरमच्छ पकड़ लेता है तो बहुत समय तक, जो कथा में कहते हैं कि बहुत समय तक जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो अभी तक चीयर कर रहे थे, वो बहुत दूर से ही चिल्लाते हैं, अरे ऐसे करो वैसे करो, पैर खींचने की कोशिश करो, इधर आओ उधर आओ। वो दूर से ही मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई सामने आकर उनकी मदद नहीं कर रहा है। और वो हमारे साथ भी हो सकता है कि हम फंस जाएं, फिर कोई हमें बचाना ना आए। और जो बच्चे हैं, जो उसके अपने परिवारजन है, जो बीवी है वो रोने लगती है, जो बच्चा है उसका कोशिश करता आगे बढ़ के फादर को खींचे, लेकिन वो इतना, उसके अंदर इतना दम नहीं है, वो खींच नहीं पाता है। तो जो वेल विशर्स हैं वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं बट गिव अप कर देते हैं। जो फ्रेंड्स हैं वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। जो कुछ दिनों बाद जो है बीवी भी चली जाती है, कुछ समय बाद बच्चे भी चले जाते हैं। कहा जाता है कि गजेंद्र जो है बहुत सालों तक उस मगरमच्छ के साथ स्ट्रगल करता रहा। तो ये भी दिखाया जा रहा है कि मस्ती में सब थे, जब आप प्रॉब्लम में पड़े तो सब धीरे धीरे कर छोड़कर आपको चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि मतलब गुड टाइम्स कुछ ही लोग आपके साथ खड़े होंगे, और कभी कभी ऐसा होगा कि कोई भी आपके साथ ना खड़ा हो और आपको अपनी जीवन की लड़ाई अकेले ही लड़ती हैं। तो इन दैट टाइम्स अब जब गजेंद्र जो हैं वो बिल्कुल अकेले खड़े हैं और
बिल्कुल वो मगरमच्छ से लड़ते अब बहुत थक गए हैं, इन द सेंस कि अब वो बेहोश हो रहे हैं, उनका जो सेंसेस है वो एकदम डल हो रहा है, और वो जब एकदम ही बेहोशी की हालत में होते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति आती है। तो हम सबके अंदर, हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर जो है, जो माइंड है, वो बहुत ही पुराना माइंड है। इसलिए कबीर कह गए हैं कि माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर। शरीर मरता जाता है लेकिन मन जो है वो मरता नहीं है, मन पुराना ही मन है। तो ये मन, उनके पूर्व जन्म में जो गजेंद्र थे वो एक राजा होते थे, एक राजा थे जिनको श्राप के कारण उनको ये गज का शरीर मिला। तो उस जन्म की उनको स्मृति आती है, जब वो एक बहुत बड़े नारायण भक्त थे। तो उनको वो स्मृति आते ही उनके अंदर वो भक्ति उमड़ पड़ती है, और वो भगवान नारायण को उसी स्रोत में से जो उनके मुंह में आता है, वो उस स्रोत से वो गाते हैं और भगवान को पुकारते हैं क्योंकि एक गज के लिए ईश्वर को याद करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो स्मृति के कारण उनको ये बात याद आ जाती है कि मैं राजा था और ये था और मैं पूजक भक्त था। और कहा जाता है कि भगवान मतलब वेट कर रहे होते हैं कि कोई मुझे मतलब याद करे, और जैसे ही वो याद करते हैं, कहा जाता है कि पीताम्बर को छोड़कर भगवान गरुड़ पर बैठकर एकदम फटाफट पहुंच जाते हैं और सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और वो गज को मार देते हैं। लेकिन कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि फिर भगवान ने मार दिया दूसरे जानवर को, लेकिन कहा जाता है कि वो जो मगरमच्छ था उसे भी श्राप मिला था, और वो एक देवता था जो एक मगरमच्छ बन गया था। तो भगवान ने एक सुदर्शन से 2 लोगों को एक तरीके से उद्धार कर दिया। तो ऐसी एक कथा है। तो आपकी ये कहानी मतलब कर्मों के जो फल हैं उनको भी दिखाती है कि आप कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, चाहे इस जन्म में कर रहे हैं चाहे किसी और जन्म में किया है, तो वो कार्मिक रिलेशन जो है एक तो वो बना रहता है, और उसको पूरा करने के लिए भी शायद आपको इस जन्म में या आने वाले समय में उसको पूरा करना होता है। जी, मेरा तो ये भी सोचना है कि डेस्टिनी जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। जो भी होता है आपके अपने कर्मों का फल होता है, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जो आपने किया है उसी को आप भुगत रहे हैं। अच्छा, अगर बहुत अच्छा किया है तो अच्छा भुगत रहे हैं, बुरा किया है तो बुरा भुगत रहे हैं, और हम कंटिन्यूअस कर्म बना रहे हैं, कंटिन्यूअस हम कुछ ना कुछ कर्म बना रहे हैं, जो हो सकता है इसी जन्म में उसके फल मिल जाए, या हो सकता है अगले जन्म में उसके फल मिले, या किसी और जन्म में फल मिले। लेकिन डेस्टिनी वही है, डेस्टिनी आपके कर्मों का फल है। वो किस जन्म में आपने क्या किया था और इस जन्म में कौन से जन्म का फल फलीभूत हो जाए वो आपको नहीं पता होता है। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव। एंड हाँ, गजेंद्र मोक्ष में एक तरीके से ये स्मृति के बारे में जो है कि वो स्मृति कब आपको काम आ जाती है, ये कब वो कर्म कब उन्होंने किया था और किस जन्म में वो स्मृति आ गई जिसके कारण गजेंद्र का उद्धार हो गया, ये तो सिर्फ गॉड्स ग्रेस से ही होता है। तो मैम, जब ये किताब में पढ़ रही थी तब उसमें एक लाइन में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ था कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति, ये कौन सी स्तुति है? क्योंकि बहुत तरह की स्तुति तो हमने सुनी है, ये कौन सी नई स्तुति है? जी, गजेंद्र मोक्ष स्तुति वही प्रेयर है जो गजेंद्र ने, जब उनको स्मृति आती है अपने पूर्व जन्म की कि किस तरह से वो भक्त थे भगवान नारायण के, तो वो जो प्रेयर है, जो मन से एकदम, जो एक तकलीफ में कोई आत्मा, जीवात्मा है, वो कैसे ईश्वर को याद करती है, तो वो स्तुति जो है, द प्रेयरफुल वर्ड्स जो गजेंद्र ने भगवान नारायण के लिए बोले हैं, उसी को गजेंद्र स्तुति कहते हैं। कहा जाता है कि जब जो गजेंद्र स्तुति है, अगर हम अपने लाइफ में इसका कंटिन्यूअस जो है प्रैक्टिस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो मृत्यु के समय भगवान ने एक आश्वासन दिया है, एक गारंटी दी है कि जब हमारे पंच तत्व शरीर हमें त्यागता है, जब हम मृत्यु हमें आती है, तब भगवान की ये पूर्ण गारंटी है कि हमें ईश्वर स्मरण होता है। तो विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मृत्यु किस समय किसको कब आ जाती है, किस स्थिति में, हम किसी को भी नहीं पता। हम सबको पता है कि एक दिन इस संसार से एग्जिट करना है। एक ऐसी यात्रा है जो हम सबको करना है, और हम सबको एक्चुअली इस यात्रा की तैयारी भी करनी चाहिए। हम गोवा की तैयारी करते हैं, दुबई की तैयारी करते हैं, सूटकेस पैक करते हैं, कपड़े खरीदते हैं और होटल बुक करते हैं, लेकिन हम इस यात्रा की तैयारी नहीं करते। तो गजेंद्र मोक्ष में इसी यात्रा की तैयारी करने के लिए भगवान ने कहा है कि जो गजेंद्र स्तुति करता है उसको, जब आपके प्राण
आपका सूक्ष्म शरीर एग्जिट करता है इस पंच तत्व के शरीर से, तब आपको ईश्वर स्मरण हो जाता है, जैसे गजेंद्र को हुआ था। लाइफ लेसन देती हुई कहानी है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, और ना सिर्फ पता होना चाहिए बल्कि जो चीज इस कहानी के माध्यम से कही गई है वो लाइफ में इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। मैम, आपने इस कहानी के आखिर में कुछ कोर मैसेजेस आपने लिखे हैं, उसके बारे में चाहूंगी कि हम हमारे दर्शकों को बताएं। ये अब गजेंद्र मोक्ष स्तुति या गजेंद्र मोक्ष जो पुस्तक है, कहानियां और एक तरीके से बहुत सारी ऐसे टेकअवेज है, बट सम ऑफ द टेकअवेज विच आई वुड लाइक कि जो हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए कि सबसे पहले कि हमें कंटिन्यूअस ईश्वर स्मरण जो है वो करना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है जो जीवन का सत्य है। जैसे एक होता ना जिसको कहते हैं जो हम एक माला है जिसमें मोती पिरोए हुए हैं, वो माला का कोई अपना अस्तित्व नहीं है अगर धागा नहीं है। बिना धागे के आप मोती की माला को पिरो नहीं सकते। तो उसी तरीके से जो धागा है वो बेस है हमारे जीवन का, और वो ही ईश्वर है। ईश्वर जो है वो हम सब के लिए एक फंडामेंटल ट्रूथ है, कि उसके कारण हम हैं। तो हम अपने आप को याद रखते हैं, बट वो जो फंडामेंटल जो चीज़ है उसको याद नहीं रखते हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इस दुनिया से एग्जिट करते हैं, निकलते हैं, मृत्यु होती है, आगे बढ़ते हैं यात्रा में, तो सब कुछ हमारा यहीं रह जाता है। बस एक ही चीज़ जाती है, वो है हमारे एक्सपीरियंसेस, और हमने अपने माइंड को इस जीवन में कितना उसकी वृद्धि की है, कितना आगे बढ़ा है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में और हमारे हिंदू समाज में हम कभी नहीं कहते कि आदमी बूढ़ा है। बूढ़ा तो बड़ा ही एक बहुत ही एवरेज शब्द, हम कहते हैं वृद्ध है। वृद्ध का मतलब ये वृद्धि हुई है इसकी। क्या चीज में वृद्धि? उसके एक्सपीरियंसेस में, उसके अनुभव में ये वृद्ध है, ये मतलब धीरे धीरे बड़ा हुआ है, तो इसलिए वो वृद्ध है। उसी तरीके से जब हम जीवात्मा इस शरीर से आगे बढ़ती है तो वो वृद्ध है, एक तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसके पास अब अनेकों और एक्सपीरियंसेस हैं। तो हम जाते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेके, कोई अटैची, कोई बस्ता, कोई टिकट, कोई पैसे, कोई फिक्स डिपॉजिट लेकर नहीं जाते। हम बस सिर्फ अपने अनुभव को लेकर जाते हैं, सिर्फ ईश्वर स्मरण को लेकर जाते हैं। कितनी बार हमने उनका ध्यान किया, ईश्वर का ध्यान किया, इन सारी चीजों के साथ एग्जिट करते हैं। और तभी देखिए गजेंद्र को जब परेशान होता है, वो इवन हाथी के शरीर में है, तब भी उसको अपनी स्मृति जो याद आती है, वो उसके पूर्व जन्म की स्मृति, कहाँ पे उसने उस संपत्ति को बचाई हुई है, वो संपत्ति से वो उसके मन के दरवाजे खुलते हैं और उसको वो बात याद आती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या कमाया इस जीवन से, हम क्या कमा रहे हैं, तो उस असलियत पर ध्यान देना है। और दूसरा जो मैंने ये भी कहा कि एक इनविजिबल पावर हमारे चारों तरफ है जिसके कारण हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो उस इनविजिबल पावर पर कंटिन्यूअस ध्यान बनाए रखना है कि जो भी हो रहा है, मैं जो भी कुछ कर पा रही हूँ, मैं अगर मुझे लोग बहुत मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो हे प्रभु सब कुछ तुमको अर्पण। एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज तुम ही मेरे आधार हो, तुम ही फंडामेंटल हो, क्योंकि तुम्हारे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो यू आर द कॉज, यू आर द इफेक्ट, यू आर द ट्रूथ। तो इस सोच के साथ अगर हम जीवन जिएंगे तो कभी भी हमारे अंदर किसी भी तरह का ईगो नहीं आता है। तो आई थिंक ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। और तीसरी, अगर मैं इसकी टेक अवे ले जाऊं, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, अगर हम कंटिन्यूअस इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, सिर्फ गजेंद्र मोक्ष नहीं, जो ईश्वर स्मरण है, अगर इसको हम कंटिन्यूअस करते रहते हैं तो यही हमारी संपत्ति है, यही हमारी निधि है, यही हमारा फिक्स डिपॉजिट है। क्योंकि वो जो असली फिक्स डिपॉजिट है वो तो साथ में नहीं जाता है, तो ये फिक्स डिपॉजिट जाता है, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। पर आज के मॉडर्न टाइम में भगवान, ईश्वर, भक्ति, इन सबको एक अलग नजर से देखा जाता है और कहा जाता है कि भगवान, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी है वो साइंटिफिक तरीके से प्रूव जो होती हैं चीजें, उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऐसे में कैसे इस थॉट को जिंदा रखा जाए या हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसे पास करें? जी, मेरा जो अश्वत्था ट्री क्रिएशंस और अश्वत्था ट्री की जो किताबें हैं, ये एग्जैक्टली इसी जो एक थॉट प्रोसेस जो हमारे सोसाइटी, हमारे समाज में क्रिएट हो गई है, उसको एक तरीके से उसी के ऊपर काम करने के लिए मैंने ये सारी पुस्तकें जो है वो
लिखना शुरू किया, और स्पेशली उन छोटे छोटे बच्चों को इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि एक बार जब हमारा दिमाग रेडी हो जाता है, बन जाता है, और मतलब ये समाज से प्रेजुडिस और जजमेंटल हो जाता है, तब आप किसी भी बच्चे को ये चीज़ नहीं समझा सकते। और ये किसी पर्टिकुलर धर्म की किताबें नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है या कुछ। हम बुल्ले शाह की किताब लिख रहे हैं, हम गामा पहलवान की किताबें लिखे हैं, हमने भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा की कथा लिखी है, क्योंकि जो ईश्वर तत्व है वो किसी भी रिलीजन के लिए नहीं है। ये ईश्वर तो हर जगह है, और जो मैं हूँ वही आप हैं, या किसी और समाज के लोग, या वो सब, हम सब एक ही हैं। तो ये बिजली, जो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, जो ये बिजली चल रही है, तो उसने ये नहीं कहा कि भैया एसी में मैं नहीं जाऊंगी, ये तो ठंडा करता है, या मैं हीटर में नहीं जाऊंगी क्योंकि तो गर्म करता है। तो वो तो बिजली तो मना नहीं कर रही है। तो उसी तरह से जो सूर्य चमक रहा है, वो ये थोड़ी कहता कि मैं नाले में नहीं चमकूंगा, या मैं सिर्फ अंबानी के घर पे ही चमकूंगा, ऐसा तो वो नहीं कहता। तो वो सूर्य जो है वो सबके ऊपर एक ही तरह से बरस रहा है। वो धान को भी पका रहा है, वो आम को भी पका रहा है, वो किसी जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी उसी में पनप रहे हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फल फूल, सब भगवान ईश्वर के लिए सब एक से हैं। तो ये चीज, और फॉर दिस इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत साइंटिफिक लॉजिक की ज़रूरत नहीं। हम अगर आंखें खोलेंगे तो हमें दिखाई देगा कि कौन है, जो मतलब एक छोटी सी आप पेंटिंग बना लेते हो तो आप कहते हो कि मेड बाय तुलिका। सोचिए कि ये ब्रह्मांड जिसने क्रिएट किया, जो समुंदर बनाया, जो फूल को बनाया, जिसने ये बारिश जो करता है, जो इन बादलों को बनाता है, तो कोई तो होगा, कोई तो फोर्स होगी, कोई तो ऐसा अस्तित्व होगा, कोई वो मानव नहीं बट एक कोई प्रेजेंस होगी, कोई तो चीज होगी। तो एटलीस्ट हम उसको कोई भी नाम ना दें, बस उसको एक अस्तित्व, एक तत्व समझ के ही छोड़ दें, एंड बी थैंकफुल टू दैट, कि मतलब उसके प्रेजेंस के कारण मेरा प्रेजेंस है। आई थिंक अगर हम इतना भी करेंगे तो हम एक अच्छे मनुष्य साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस पूरी बातचीत में काफ़ी तरह की नॉलेज हमसे और हमारे दर्शकों से शेयर की। इवन ये पूरी किताब मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों से एक बार रिक्वेस्ट करना कि आप एक बारी ये किताब ज़रूर पढ़िए। इवन अगर आप चाहते हैं और भी किताबें पढ़ना तो अश्वत्था ट्री के वेबसाइट पर जाके आप बाकी किताबें भी ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि हम जो किस्से, जो कहानियाँ अपने इतिहास में भूल गए हैं, एक बार उन्हें फिर से दोहराने की क्यों ज़रूरत है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।